कुछ भी हो जाए लॉस बुक नहीं करना, बल्कि थोड़ा सा और ख़रीद के एवरेज डाउन कर लेना। स्टॉक मार्केट 40,000 से 1,15,000 20,000 तक पहुंच गई है, लेकिन एंग्रो पॉलीमर जो है आज भी 35-40 रुपये पे स्टक है। इससे पहले कि हम सारी चीज़ों को कंबाइन करके आपको ईपीसीएल की फेयर वैल्यू बताएं, कुछ रीसेंट पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुई हैं इस कंपनी में जिसका आपको पता होना चाहिए। स्पेशली विद द गैस प्राइस इंक्रीज, जो फेयर वैल्यू है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही। ये चीज़ आपको अपने माइंड में बिठा लेनी है कि जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं तो आपने फ्यूचर बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना होता है। आइए आपसे एक और सीक्रेट शेयर करते हैं। देयर आर ओनली 3 रीजंस टू सेल अ स्टॉक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड। आपने ज़रूर सुना होगा कि लॉस में तो बिल्कुल कोई शेयर बेचना ही नहीं है। कुछ भी हो जाए लॉस बुक नहीं करना, बल्कि थोड़ा सा और ख़रीद के एवरेज डाउन कर लेना। स्टॉक मार्केट 40,000 से 1,15,000 20,000 तक पहुंच गई है, लेकिन एंग्रो पॉलीमर जो है आज भी 35-40 रुपये पे स्टक है। ग्रुप तो अच्छा है और लेटेस्ट रिजल्ट भी थोड़ा सा बेहतर आया है, तो क्या एंग्रो पॉलीमर रिकवर होने के चांसेस हैं? एंग्रो पॉलीमर पे डिटेल्ड एनालिसिस भी शेयर करेंगे, इसकी फेयर वैल्यू क्या है ये भी आपको बताएंगे, लास्ट वीडियो के विनर की अनाउंसमेंट भी करेंगे और आज भी आपको मौका मिलेगा टू विन ₹5,000 कैश प्राइस। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि एक कंपनी की शेयर प्राइस ने किस प्राइस पे ट्रेड करना है, इसमें यकीनन बुल मार्केट चल रही है या फिर बेयर मार्केट चल रही है, इसकी भी इम्पोर्टेंस होती है। लेकिन इसके साथ साथ इस चीज़ की भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है कि जो बिज़नेस की अर्निंग पावर एबिलिटी है वो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। और मेरे हिसाब से तो ये जो दूसरा फैक्टर है ये पहले फैक्टर से ज़्यादा स्ट्रांग है। इसी वजह से स्टॉक मार्केट 40,000 से 1,15,000 तक पहुंच गई है, लेकिन एंग्रो पॉलीमर जो है वो 35 से 40 के बीच में स्टक है, क्योंकि इस कंपनी की पिछले कुछ सालों में अर्निंग पावर एबिलिटी जो है वो डैमेज हो गई है। एंग्रो पॉलीमर एक केमिकल कंपनी है और इनके दो मेन प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्टिक सोडा और पीवीसी। पीवीसी ज़्यादातर पाइप्स में यूज़ होता है यानी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और जो कॉस्टिक सोडा है उसका ज़्यादातर यूज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है। पीवीसी बनाने के लिए एंग्रो पॉलीमर इथाइलिन इंपोर्ट करती है और उसको फिर पीवीसी में कन्वर्ट करती है। इथाइलिन और पीवीसी दोनों की पर टन इंटरनेशनल कीमत तकरीबन $800 के आसपास है आजकल। और क्योंकि 1 टन पीवीसी बनाने में इथाइलिन सिर्फ आधा टन यूज़ होता है, तो इसी वजह से जो आपने सुना होगा पीवीसी मार्जिन्स वो आजकल तकरीबन $350 से $400 की रेंज में है। यकीनन आपने ज़रूर सुना होगा कि पीवीसी मार्जिन्स अगर ऊपर चले जाएं तो ईपीसीएल के प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, और अगर ये नीचे चले गए तो कंपनी में लॉस हो जाता है। लेकिन आपने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें पीवीसी मार्जिन्स के बारे में समझनी है। फर्स्टली, ये रॉ मटेरियल और जो फिनिश प्रोडक्ट है उनकी प्राइस के बीच का डिफरेंस है, ये कंपनी का प्रॉफिट नहीं है। यानी कि पीवीसी मार्जिन माइनस कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो आपको एक्चुअल कंपनी का प्रॉफिट देती है। सो फर्स्टली, पीवीसी बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन कॉस्ट है वो है इलेक्ट्रिसिटी, और एंग्रो पॉलीमर जो है इलेक्ट्रिसिटी गैस पावर प्लांट से बनाता है। ये गैस पावर प्लांट तकरीबन हर यूनिट पीवीसी बनाने के लिए 15 गैस के यूनिट्स यूज़ करता है। आज से 2 साल पहले जब पाकिस्तान में तकरीबन 1200 रुपये की गैस होती थी, यानी कि $4.5, तो इस कन्वर्जन कॉस्ट में कंपनी को तकरीबन $70 का खर्चा आता था। बट अब ये जो गैस का रेट है ये तकरीबन $15 तक पहुंच गया है। तो ये जो कन्वर्जन कॉस्ट का मेन एलिमेंट था ये $70 से $225 पे चला गया है। इसके अलावा कन्वर्जन कॉस्ट में सैलरीज आ जाती हैं, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आ जाते हैं, और उसके साथ साथ कंपनी की जो फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं, इन सबको अगर आप मिला लें तो ये तकरीबन $100 पर टन बन जाती हैं। तो 2 साल पहले कन्वर्जन कॉस्ट तकरीबन 200 से $225 थी पर टन, और आज यही जो कॉस्ट है $350 के करीब चली गई है। तो एक तरह से कंपनी का जो सारा प्रॉफिट होता था वो इस इंक्रीज़ इन कन्वर्जन कॉस्ट में चला गया है। क्योंकि पाकिस्तान में पीवीसी इंपोर्ट भी होता है, तो कंपनी जो है इंटरनेशनल प्राइस प्लस ड्यूटीज़ के बाद जो कॉस्ट बनती है उससे ऊपर प्राइस चार्ज नहीं कर सकती अपने कस्टमर से, वरना तो कोई भी जो इंपोर्टर है वो बाहर से पीवीसी मंगा के उस प्राइस पे बेच देगा। इसके साथ साथ आपने ये बात भी ज़रूर सुनी होगी कि अगर लोकल कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए ना तो फिर ईपीसीएल के प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे। इसके पीछे क्या लॉजिक है आइए आपको एक्सप्लेन करते हैं। पाकिस्तान में पीवीसी पे तकरीबन 17% ड्यूटी है, और जो इसका रॉ मटेरियल है इथाइलिन उस पर सिर्फ 2% ड्यूटी है। यानी कि अगर इंटरनेशनली पीवीसी लेट से $850 का चल रहा है, तो अगर कोई इंपोर्टर इसको मंगाएगा तो ड्यूटी के बाद इसकी कॉस्ट जो है तकरीबन $1,000 तक चली जाएगी। बट इथाइलिन जो है उस पर बहुत ही नॉमिनल ड्यूटी है,
तो ये जो एडिशनल 150 से $200 का मार्जिन मिल जाता है EPCL को ऑन लोकल सेल्स, ये वजह है कि लोकल सेल्स पे जो कंपनी का प्रॉफिट होता है वो एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर इंटरनेशनल मार्जिन लेट्स से $350 चल रहे हैं और कन्वर्जन कॉस्ट भी $350 है, तो फिर कंपनी एक्सपोर्ट को तो ब्रेक इवन पे चला रही होगी। लेकिन अगर लोकल सेल होगी तो ये जो एडिशनल $150 की ड्यूटी प्रोटेक्शन है, इससे जो है कंपनी एक्चुअल में $500 मार्जिन पे काम कर रही होती है और $150 जो है वो उसका प्रॉफिट हो जाता है। सो आपने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लिए। फर्स्ट, कि कंपनी का जो एक्चुअल प्रॉफिट आता है वो लोकल सेल से ही आता है। एक्सपोर्ट्स पे अगर इंटरनेशनल मार्जिन नॉर्मल रेंज में हो तो कोई इतना खास प्रॉफिट नहीं होता, स्पेशली विद द गैस प्राइस इंक्रीज। सेकेंडली, ये जो PVC के मार्जिन कोट होते हैं उनसे लेके अगर आपने प्रॉफिट तक पहुंचना है तो आपने कन्वर्जन कॉस्ट माइनस करनी होगी। यानी कि लेट से इंटरनेशनल मार्जिन $400 के चल रहे हैं और आपकी कन्वर्जन कॉस्ट $300 है। अगर ये मार्जिन $300 पे आ जाएंगे यानी कि 25% कम हो गए तो आपका प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। और यही मार्जिन अगर 400 से $600 पे चले गए तो आपका जो प्रॉफिट पर टन है वो $100 से $300 हो जाएगा, 3 टाइम्स इंक्रीज। और यही हुआ था 2021 में, जब इस कंपनी के अमेजिंग प्रॉफिट्स देखकर रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया। 2021 में दो बड़ी कंपनीज यूएस में जो कि ग्लोबल PVC का तकरीबन 15% प्रोड्यूस करती थी, वो हरिकेन्स की वजह से शट डाउन पे चली गई थी। ये इवेंट ऐसा ही है जैसे आप अज्यूम करें कि एक ही दिन सऊदी अरेबिया और रशिया दोनों अपनी ऑयल प्रोडक्शन जो है वो बंद कर दें। आप खुद सोच सकते हैं कि ऑयल तो शायद $300 पे चला जाएगा। तो जब ये इवेंट 2021 में हुआ तो PVC के मार्जिन जो थे वो 800 से $1000 की रेंज में चले गए थे। इस वजह से कंपनी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रही थी। पर जैसे ही ये दोनों प्लांट्स वापस आए और सप्लाई शॉर्टेज ख़त्म हो गई तो जो PVC के इंटरनेशनल मार्जिन थे वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते आते अपनी नॉर्मल रेंज $400 के आसपास आ गए। सो अब आपने फ्यूचर में दो बातों का बहुत ख्याल रखना है। एक तो किसी भी बिजनेस में अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट्स चल रहे हों तो आपने उन प्रॉफिट्स पे PE रेशो अप्लाई करके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और दूसरा, हर बिज़नेस जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं आपने पेपर पे लिखनी है उसकी 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें कि अगर वो चेंज हो गई तो इस बिज़नेस की प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है और फिर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को रीवैल्यूएट करूँगा। जैसे कि फर्टिलाइज़र सेक्टर के लिए गैस प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पावर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बैंक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लोकल डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। हम जिस तरीके से हर बिज़नेस को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं और उसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एक्सप्लेन करते हैं, क्या इससे आपका कन्विक्शन लेवल बढ़ता है? इफ़ यस, प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट्स, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे आपको एडवाइस करूं, प्लीज़ क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। PVC की तरह कॉस्टिक सोडा भी एक एनर्जी इंटेंसिव बिजनेस है। 1 टन कॉस्टिक सोडा बनाने में तकरीबन 2000 यूनिट लगते हैं बिजली के। और अगेन, जब पहले पाकिस्तान में गैस के रेट 1200 रुपये होते थे तो एंग्रो पॉलीमर एक इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट तकरीबन 10 से 12 रुपये में बना लेता था और अब ये कॉस्ट जो है 4000 पे चली गई है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है उसकी कॉस्ट भी 40 रुपये पे चली गई है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि हर टन कॉस्टिक सोडा पे कंपनी की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 50,000 से बढ़ गई है पिछले 2 सालों में। इस गैस प्राइस की डेवलपमेंट ने कंपनी के दोनों प्रोडक्ट्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको बैडली इम्पैक्ट किया है और आप ये अकाउंट से भी देख सकते हैं। 2022 में जब कंपनी की प्रोडक्शन थोड़ी सी ज़्यादा ही थी आज से, उस टाइम पे एक साल में इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट तकरीबन 8.5 बिलियन रुपीस थी और 2024 में ये 20 बिलियन रुपीस पे पहुंच गई है। और जिस तरह से अभी रिसेंट गैस प्राइस इंक्रीज़ हुई है, मोस्ट प्रॉब्ली 2025 में ये 30 बिलियन के आसपास चली जाएगी। लेटेस्ट गैस प्राइस की अनाउंसमेंट तो आपने देख ही ली होगी। 3000 से यूनिट का रेट जो है वो 3500 पे भी इंक्रीज़ हो गया है और उसके साथ साथ IMF की कंडीशन की वजह से एक लेवी भी अप्लाई हो गई है जो कि अगले 1 से 2 सालों में गैस के यूनिट का जो रेट है उसको 5000 से भी ऊपर ले जाएगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये डेवलपमेंट जो है हो सकता है रिवर्स हो जाए, इंडस्ट्री को कोई रिलीफ मिल जाए, तो इसके काफ़ी कम चांसेस हैं। आपको समझना होगा कि ये कंडीशन जो है वो काफ़ी कोशिश की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि IMF किसी तरीके से रिलैक्स कर दे। टैक्स कलेक्शन जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ पे IMF ने रिलैक्सेशन दे दी रिसेंट टॉक्स में, लेकिन ये जो इंक्रीज्ड लेवी अप्लाई हुई है गैस रेट्स पे, ये भी इन दिनों में अप्लाई हुई है। सो इससे आपको ये देखना चाहिए कि IMF इज़ इन नो मूड टू रिड्यूस गैस प्राइसेस फॉर कैप्टिव पावर प्लांट्स। इससे पहले कि हम सारी चीज़ों को कंबाइन करके आपको EPCL की फेयर वैल्यू बताएं,
कुछ रिसेंट पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुई हैं इस कंपनी में जिसका आपको पता होना चाहिए। HTDC लाइन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये दो प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे कंपनी लेटली काम कर रही थी और दोनों ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। HTDC लाइन से कंपनी की जो गैस कंजम्पशन है वो 4 से 5% कम हो जाएगी, यानी कि हर टन बनाने में 4 से 5% कम गैस यूज़ होगी। सो इससे कंपनी को 2025 में तकरीबन 1 से 1.5 बिलियन का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जो गैस का बिल है अगले साल एक्सपेक्टेड है 30 बिलियन तक चला जाएगा। इसके साथ साथ जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रोजेक्ट ऐड हुआ है वो पाकिस्तान में एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है। सो इम्पोर्ट्स को रिप्लेस करना कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा आसान होता है कंपेयर टू कि अगर आपके लोकल प्रोड्यूसर्स ऑलरेडी मौजूद हों तो फिर आपको थोड़ा सा मार्केट शेयर डेवलप करने में टाइम लग जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रोजेक्ट से भी कंपनी ने शेयर किया है कि तकरीबन 1 से 1.5 बिलियन की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। इसके अलावा क्योंकि अब गैस इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है और ये तो पूरी कंपनी जो है काफ़ी एनर्जी इंटेंसिव काम करती है, तो कंपनी सोच रही है कि वो कोल पावर प्लांट में इन्वेस्ट कर लें। जितनी रिक्वायरमेंट एंग्रो पॉलीमर की है तो शायद ये कोल का जो पावर प्लांट है उसकी कॉस्ट 15 से 20 बिलियन रुपीस तक चली जाए। इसके अलावा आपने लेटली देखा होगा कि एंग्रो ग्रुप जो है वो कोल और इस तरह की इन्वेस्टमेंट से दूर जा रहा है और ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहा है, तो ये एक और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कंपनी के लिए। रिन्यूएबल्स का पोटेंशियल भी एंग्रो पॉलीमर में इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि इनका जो प्लांट है वो पोर्ट कासिम में है, और अगर आपने एक मैसिव स्केल पे रिन्यूएबल्स लगाने हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती है और पोर्ट कासिम में ज़मीन इतनी सस्ती नहीं है। सो ये जो एनर्जी वाली साइड है कंपनी की उसमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। बेस्ट ऑप्शन जो है वो शायद ग्रिड ही लग रहा है, लेकिन कंपनी ने लेटेस्ट CBS में बताया था कि अभी इनके पास ग्रिड का कनेक्शन भी नहीं है, बट अगेन 3 से 6 महीने में आप ग्रिड कनेक्शन ले सकते हैं। एंग्रो पॉलीमर के लेटेस्ट रिजल्ट में जो EPS थोड़ा सा ज़्यादा है उसकी दो वजह हैं। एक तो कंपनी ने टैक्स रिवर्सल किया है, उसके साथ साथ जो कंपनी के एसेट्स हैं उसको कंपनी ने जब रीवैल्यू किया है एट अ लोअर कॉस्ट तो उससे जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते हैं वो कम हो गई है। सो इवन दो आपको EPS थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जो बिज़नेस की एक्चुअल अर्निंग पावर है वो अभी भी वीक है। सो अगर हम अब सारी चीज़ों को कंबाइन कर लें और अगले एक साल की अर्निंग पावर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो अगले साल एक्सपेक्टेड है कि इंटरनेशनल PVC मार्जिन्स जो हैं वो तकरीबन $350 तक रहेंगे, और यही कंपनी की कन्वर्जन कॉस्ट है। तो जो कंपनी का एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो ड्यूटी प्रोटेक्शन ऑफ $150 पर टन ही होगा। और अगर हम अज्यूम करें कि अगले साल में लोकल सेल्स तकरीबन 2,30,000 होंगी तो ये तकरीबन 7.5 से 8 बिलियन रुपीस बन जाते हैं। कंपनी की एडमिन कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट तकरीबन 3 बिलियन रुपीस है और इस कंपनी ने तकरीबन 40 बिलियन रुपीस की बोरिंग की हुई है। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं तो जो फाइनेंस कॉस्ट है वो 5 बिलियन तक आ जाएगी तकरीबन। इसके अलावा कंपनी ने जो दो न्यू प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं जिसको हमने आपको एक्सप्लेन भी किया है वो तकरीबन 2.5 to 3 बिलियन प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स तकरीबन 3 बिलियन बन जाएगा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तकरीबन 2 बिलियन रुपीस, जो कि तकरीबन 2 EPS बनता है। सो आज की रियलिटीज़ के हिसाब से और आज जिस तरीके से ये बिज़नेस चल रहा है, स्पेशली विद द गैस प्राइस इंक्रीज, जो फेयर वैल्यू है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही। दिस इज़ जस्ट अ गाइडेंस कि आप नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट्स कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। इसकी बेसिस पे आप कोई बाय सेल डिसीजन नहीं लेगा, आप अपनी रिसर्च खुद करेगा बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि क्या आपके पोर्टफोलियो में EPCL है या नहीं। अब आपसे हम शेयर करते हैं कि अगर कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें कोई ऐसे नेगेटिव डेवलपमेंट हो जाए और हमारे पोर्टफोलियो में वो लॉस में हो तो उसके लिए जो राइट थिंकिंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है। ये चीज़ आपको अपने माइंड में बिठा लेनी है कि जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं तो आपने फ्यूचर बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना होता है। अगर पिछले 6 महीने में या 1 साल में या 2 साल में किसी कंपनी में आपने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया या आपका अनफॉर्चुनेटली लॉस भी हो गया तो दैट रिमेन्स इन द पास्ट। आप उससे लर्न तो ज़रूर कर सकते हैं और अपनी फ्यूचर की स्ट्रेटजी इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन आप इस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकते कि मेरी इस शेयर की कॉस्ट प्राइस क्या है। सो आपने पास्ट परफॉर्मेंस को अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करना है। उसकी बेसिस पे फ्यूचर के डिसीजन लेने में कोई अहमियत नहीं है। आपने सोचना है कि आज मैं एक जगह खड़ा हूँ, मेरे पास ये ऑप्शंस हैं और जो कंपनी मुझे बेस्ट लग रही है अगले 1 से 2 साल के लिए मुझे उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें आपका लॉस हो रहा है तो वो आपकी गलती थी।
हो सकता है कोई डेवलपमेंट्स ही ऐसी हो गई हों जिसकी वजह से उस कंपनी में जो फ्यूचर प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी है वो सिग्निफिकेंटली डैमेज हो गई है। जिस तरीके से पाकिस्तान में पिछले 2 सालों में कैप्टिव गैस के रेट्स इंक्रीज हुए हैं, मोस्ट प्रॉब्ली एंग्रो पॉलीमर की मैनेजमेंट भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। अगर इनको ये पता होता तो ये किसी और पावर प्लांट में इन्वेस्ट ना कर लेते। सो जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आपने एक बिजनेस ओनर की तरह सोचना है, और अगर कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाती है जिससे आपका जो बिज़नेस है उसकी फ्यूचर प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी ख़राब हो गई है, तो आपने उसमें इन्वेस्टेड नहीं रहना। आपने देखना है कि जो आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं विद द न्यू रियलिटीज़, उसमें आपने इन्वेस्ट करना है। और यही तो स्टॉक मार्केट की अमेजिंग फ्लेक्सिबिलिटी है। लेट से एक लार्ज बिजनेस ओनर है जो कि एक पूरा प्लांट ओन करता है, और उस बिज़नेस में एक डेवलपमेंट हो जाती है जो कि उसका फ्यूचर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम कर देगी। अब उस बिज़नेस ओनर के पास तो ये ऑप्शन ही नहीं है कि वो ये प्लांट बेच दे फ़ौरन, बट आप क्योंकि एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं, आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि आपने पाकिस्तान के किस टॉप बिजनेस में इक्वल पार्टनर बनना है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के टॉप बिजनेस ओनर्स की सारी नॉलेज अक्यूमुलेट कर लें अबाउट डिफरेंट बिजनेसेस, तो फिर आप स्टॉक मार्केट के थ्रू पाकिस्तान के टॉप बिजनेस ओनर से भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ऑफ चेंजिंग देयर पार्टनरशिप विद डिफरेंट बिजनेसेस जब भी कोई न्यू डेवलपमेंट्स होती हैं। सो हर बिजनेस जो है वो डायनामिक होता है, उसमें फ्यूचर डेवलपमेंट्स होती हैं जिससे उसकी अर्निंग पावर ऊपर नीचे होती रहती है। आपने इन सब चीज़ों को डिटेल में समझना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आप पेपर पे लिखेंगे 2 से 3 चीज़ें जो कि उसके फ्यूचर प्रॉफिट्स को अफेक्ट कर देती हैं, और अगर उसमें कुछ हो तो आपने फ़ौरन अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को रीवैल्यूएट करना है। सो टू कंक्लूड, आपने पुरानी सारी बातें भूल जानी है। ऐसे सोचें कि आज आप खड़े हैं, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, और अगर आप किसी कंपनी में आज किसी वजह से इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो आपके हिसाब से फ्यूचर की बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स में नहीं आती, तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली अगर वो आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको उसको सेल कर देना चाहिए, स्पेशली इफ़ यू हैव अ बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। आइए आपसे एक और सीक्रेट शेयर करते हैं। देयर आर ओनली 3 रीजंस टू सेल अ स्टॉक। फर्स्ट ये होता है कि आपको कैश की ज़रूरत है। आपकी कोई भी पर्सनल नीड है, या आपको कहीं और कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई घर खरीदना है, तो आपको कैश की रिक्वायरमेंट है, तो फिर तो आपने कोई ना कोई शेयर ज़रूर सेल करना है। सेकंड इज़ यू हैव फाउंड अ बेटर अपॉर्चुनिटी। वो स्टॉक मार्केट में भी हो सकती है, किसी और कंपनी में, और वो बियॉन्ड द स्टॉक मार्केट भी हो सकती है। एंड थर्ड इज़ यू हैव रियलाइज्ड कि आपने जो अर्लियर असेसमेंट किया था इस कंपनी के बारे में, वो किसी नेगेटिव डेवलपमेंट की वजह से या आपकी गलती की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। और जब आप न्यू रियलिटीज़ के हिसाब से इस बिज़नेस को एनालाइज कर रहे हैं तो उसकी जो फेयर वैल्यू है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। दीज आर द ओनली 3 रीजन्स यू सेल अ स्टॉक। सो आज हमने EPCL पे डिटेल में बात की। बिजनेस डायनामिक्स चेंज हो जाती हैं, और इन डेवलपमेंट्स की वजह से बिजनेस की फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना सिवियर इम्पैक्ट हो जाता है ये आपको एक्सप्लेन किया। और किसी भी वजह से अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई लॉस वाली कंपनी है, उसके बारे में कैसे सोचना है ये भी आपसे शेयर किया। अगर आप भी ये सब सीखना चाहते हैं फॉर एवरी कंपनी, एवरी सेक्टर, इन ईजी स्टेप वाइज अप्रोच, प्री रजिस्टर फॉर आवर नेक्स्ट इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे एडवाइस करूं, क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड, एंड द वेट इज़ फाइनली ओवर। और 3 महीने के गैप के बाद, एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट्स, वी आर री लॉन्चिंग आर एडवाइजरी सर्विसेज, ताकि आप भी हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स की तरह अमेजिंग रिटर्न्स कमा सकें ऑन योर सेविंग्स। Registrations are now open on our website, and we have launched bigger and better packages for all of you. और हम नेक्स्ट 1 वीक में ही आपके लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, ताकि ये जो बुल मार्केट चल रही है उससे आप फौरन फ़ायदा उठा सकें। जैसे कि आपने ऑलरेडी सुना होगा कि PSX हैज़ बीन द बेस्ट एसेट क्लास ग्लोबली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। पिछले 5 महीने में PSX के इंडेक्स ने 24% रिटर्न दिया है। बट वी हैव समथिंग इवन बेटर फॉर यू। हमारे मेंबर्स ने इन्हीं लास्ट 5 मंथ्स में 33% रिटर्न कमाया है, यानी कि इंडेक्स के रिटर्न से भी 9% ज़्यादा। और ये इन बोथ नॉर्मल मॉडल पोर्टफोलियो एज वेल एज शरिया कंप्लाइंट मॉडल पोर्टफोलियो। इन लास्ट 5 मंथ्स में हमारे मॉडल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स पाकिस्तान के टॉप म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा हैं। और हमारी जो एडवाइजरी सर्विसेज हैं वो ट्रेडिशनल एडवाइजरी सर्विसेज की तरह बिल्कुल नहीं है कि मैसेज कर दिया ये बेच दो, ये खरीद लो। हम डिटेल में हर कंपनी जो भी मॉडल पोर्टफोलियो में होती है आपको एक्सप्लेन करते हैं
A to Z, so you can invest with full confidence। और इसी कॉन्फिडेंस से आपको इतनी कन्विक्शन आती है कि आप अपनी हायर परसेंटेज ऑफ सेविंग्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, विच इज़ द बेस्ट वेल्थ क्रिएटिंग मशीन इन पाकिस्तान। वी हैव लॉन्च 2 एडवाइजरी पैकेजेस, ताकि अगर आपका पोर्टफोलियो साइज स्मॉल भी है तब भी आप अमेजिंग रिटर्न्स कमा सकें। PSX पाकिस्तान की बेस्ट एसेट क्लास क्यों है एंड व्हाई इट विल गिव अमेजिंग रिटर्न्स इन द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, अलॉन्ग विथ हमारे जो 2 पैकेजेस हैं उनके फीचर्स हमने अपनी वेबसाइट पे एक शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन आवर एडवाइजरी सर्विसेज, हम नेक्स्ट वीक में ही आपका मॉडल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि ये जो बुल मार्केट चल रही है उससे आप फुल फायदा उठा सकें। थैंक यू एवरीवन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ वेल्थ टुगेदर। सी यू ऑल सून इन द मॉडल पोर्टफोलियो कॉल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। एंड नाउ इट्स टाइम टू रिवील द विनर ऑफ आवर लास्ट वीडियो क्वेश्चन। और लास्ट वीडियो के विनर हैं मोहम्मद बिलाल, और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मिज़ान बैंक का जो मोड है वो एक्सप्लेन किया। और आज का क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू EPCL। आपने हमें कमेंट्स में 3 चीज़ें बतानी है। फर्स्ट, कि क्या EPCL आपके पोर्टफोलियो में है। सेकंड, क्या ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट EPCL उसमें आपकी कन्विक्शन इंक्रीज़ हुई। एंड थर्डली, इस दफ़ा आपने हमसे कमेंट्स में अपनी एक लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल्स शेयर करनी है। आपने हमें बताना है कि आपने किस कंपनी में इन्वेस्ट किया, आपसे क्या गलती हो गई, या कोई ऐसी फ्यूचर डेवलपमेंट हो गई जो कि अनफोर्सीन थी और उस वजह से आपको उस कंपनी में लॉस बुक करना पड़ा। आप जब अपनी ये जर्नी हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करते हैं तो जो हमारी पूरी यूट्यूब की कम्युनिटी है उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। द बेस्ट एंड मोस्ट डिटेल आंसर इन द नेक्स्ट 72 आवर्स विल विन अ कैश प्राइज ऑफ ₹5000। ये वीडियो जो है हम ऐड कर देंगे इन आवर चैनल्स प्लेलिस्ट कॉल्ड कंपनीज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। इसके अलावा हमारे चैनल पे 2 और अमेजिंग प्लेलिस्ट मौजूद हैं जिसमें हमने डिफरेंट इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को भी आपको एक्सप्लेन किया है और डिफरेंट सेक्टर्स को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ चेक दिस प्लेलिस्ट एंड फास्ट ट्रैक योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड दिस विल हेल्प यू इन फास्ट ट्रैकिंग योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी। इफ़ यस, प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट्स। दिस इज अब्दुल रहमान और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी।